एक खातून है जिनका नाम है हिन्ना। क्या नाम है? हिन्ना। इनकी उम्र तकरीबन 80-90 साल हो गई और कोई औलाद नहीं, और औलाद न होने की वजह से इन्हें कोई शिकायत भी नहीं। बड़ी खुशी के साथ जिंदगी गुजार रही है, खुशी के साथ जिंदगी गुजारी। हमें जलसे में, ये सारे आरास में जो प्रोग्राम होते हैं, इस प्रोग्राम से, इस आरास से, इस जलसे से हमें हासिल ही होना चाहिए कि ईमान क्या है, और ईमान अगर हासिल है तो ईमान को पुख्ता करना चाहिए। आज हमारे और आपके दरमियान एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है कि अगर आपका काम काज नहीं चल रहा है तो आप ये कहते हैं किसी ने बांध दिया है, किसी के घर अगर औलाद नहीं हो तो कहते हैं किसी ने कर दिया है। अब ये बताइए कि बहुत सारे नबी ऐसे हैं जिन नबी को अल्लाह ने औलाद नहीं दी, तो बताइए उन नबी को किसने किया? नबी को तो कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे नबी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने सिर्फ बेटी अता फरमाई है, बेटा नहीं दिया है। ये कौन सा बांध था? बहुत सारे नबी ऐसे हैं जिनको सिर्फ बेटा दिया है, और बहुत सारे नबी ऐसे हैं जिन्हें बेटी भी दिया और बेटा भी अता फरमाया। ये नबियों के साथ अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? ताकि उम्मत गलतफहमी की शिकार न हो जाए कि किसी के चाहने से और किसी के कहने से, किसी के करने से कुछ हो सकता है। जो कुछ होता है मेरे चाहने से होता है, रब ये फरमाना चाहता है। इसलिए अंबिया के साथ भी ये किया। और आप जो कहते हैं कि काम नहीं चल रहा है, रिस्क को किसी ने बांध दिया है, अगर एक जिहत से देखा जाए तो ये शिर्क है। क्या है ये? शिर्क। कैसे? कि अगर आपका ये मकसद है कि किसी ने बांध दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है इसलिए औलाद नहीं हो रही है, इसका माना क्या हुआ? इसका माना ये हुआ कि अल्लाह देना चाह रहा है लेकिन कोई है जो नहीं होने दे रहा है। अल्लाह देना चाह रहा है लेकिन किसी ने बांध दिया, किसी ने बांध दिया, इसलिए नहीं हो रहा है। माना क्या हुआ? माज़अल्लाह अल्लाह कमजोर पड़ गया और ये बांधने वाला मजबूत पड़ गया कि वो तो चाह रहा है लेकिन इसके बांधने से नहीं हुआ। यही माना हुआ ना। अगर ये माना है तो ये कुफ्र है, अगर ये माना है तो कुफ्र है। आप भी कहते हैं हमारे दुकान पे रोजी पे किसी ने बांध लिया, इसका माना क्या हुआ? कि अल्लाह देना चाह रहा है आपको लेकिन कोई है जो नहीं देने दे रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह देना चाहे या कोई ना देने दे? कुरान तो कहता है कि अल्लाह जिसे चाहे भलाई का इरादा कर ले, कोई शख्स पूरी दुनिया मिलकर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह जिसे चाहे कि नुकसान पहुंचा दे, पूरी दुनिया मिलकर उसे फायदा नहीं दे सकती। ये हिन्ना 80 साल 90 साल के उनके शौहर का नाम है इमरान, और ये इमरान तारीख में 2 आए जिनका जिक्र कुरान में आया है। वो एक सूरह इमरान भी आया है, एक इमरान है जो इमरान बिन यसहर है, और एक इमरान है इमरान बिन मासान है। जो यसहर है वह हारून अलैहिस्सलाम के जद्दे आला है, और जो ये इमरान है ये दूसरे इमरान है। इन हज़रत इमरान की उम्र 180 साल है। कितनी साल है? 80 साल। हज़रत हिन्ना की उम्र कितनी है? हज़रत इमरान की उम्र 130 साल है, हज़रत हिन्ना की उम्र 80 साल है। ये अपने आंगन में लेटी हुई थी तो देखा कि एक दरख्त पर एक चिड़िया आई, उसने अपने अंडे से चूजा निकाले हुए है और वो दाना लाकर अपने चूजे के मुंह में डाल रही है। जब ये देखा तो हज़रत हिन्ना के दिल में ख्याल आया कि काश मुझे भी अल्लाह औलाद दे देता तो मैं भी प्यार करती, मैं भी अपने बच्चे को खिलाती, मैं भी अपने बच्चे को इसी तरीके से प्यार करती। ये एक फितरत है। जिंदगी तो अच्छी गुजर रही थी, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी पर कोई इल्जाम नहीं कि पड़ोसी ने कर दिया है कि रिश्तेदार ने कर दिया, कोई पड़ोसी कोई इल्जाम नहीं।
वो खुश थी, अल्लाह के रजा पर राजी थी, लेकिन उस परिंदे को देख करके परिंदा बार बार उड़कर आए, वो अपने बच्चे को घोंसले में आए, दाना चुककर उसके मुंह में डाले, फिर अपने पैरों के तर रखे, तो देखकर दिल में ख्वाहिश हुई काश मुझे भी अल्लाह अगर औलाद देता, मैं भी इसी तरीके से प्यार करती। फिर क्या हुआ, इस क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रत इमरान की बीवी हज़रत हिन्ना है, उन्होंने कहा ऐ मेरे रब, मैं मन्नत मानती हूँ, मैं नजर मानती हूँ कि अगर तूने मुझे औलाद अता फरमा दिया तो हम बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे, बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे, अगर औलाद तूने दे दिया तो हम ऐसा ही करेंगे। मन्नत मान ली, नजर मानी। मन्नत क्या मानी कि हम बैतुल्लाह की खिदमत के लिए वक्फ करेंगे। मन्नत और नजर क्या है, मन्नत ये है कि अगर मेरा ये काम हो गया तो 10 रकत नमाज पढ़ेंगे। मन्नत ये है कि अगर मेरा काम हो गया तो 3 दिन के रोजे रखेंगे। मन्नत ये है कि अगर मेरा काम हो गया तो हम इतने आदमी को कपड़ा पहनाएंगे। मन्नत ये है कि इतना काम हो गया तो हम इतने आदमी को खाना खिलाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि ये वाला मन्नत हम नहीं मानते। हम मन्नत क्या मानते हैं, अगर ये काम हो गया तो अमजद शरीफ जाएंगे, ये मन्नत हो गया तो अजमेर शरीफ जाएंगे, ये मन्नत हो गया तो चादर चढ़ाएंगे, ये मन्नत हो गया तो इतने फिट की ताजिया बनाएंगे, ये मन्नत हो गया तो ये करेंगे, ये मन्नत हो गया तो गागर और ढोल बाजे के साथ चादर चढ़ाएंगे। ये आपके अकीदत तो हो सकती है, मन्नत नहीं है। शरीयत में ये मन्नत नहीं है। मन्नत सिर्फ ये है कि अल्लाह ने अगर वो आपको अता कर दिया तो आप अल्लाह की इबादत करें, ऐसी इबादत जिस इबादत से मखलूक खुदा को फायदा हो। इबादत करें या मखलूक खुदा को फायदा पहुंचाएं। जैसे खाना खिलाना मखलूक खुदा का फायदा है, कपड़ा पहनाना मखलूक खुदा का फायदा है, या फिर नमाज पढ़ें, ये रोजा रखें, ये है। लेकिन हम लोगों ने क्या मन्नत मनाया है, कोई भी नमाज और रोजे का, खाना खिलाने का, कपड़ा पहनाने का मन्नत नहीं मनाता। वो मनाता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, जाएंगे, बुजुर्गान दीन की नजर करम हो जाएगी, लेकिन शरई मन्नत नहीं है। अगर किसी ने ऐसी मन्नत मना ली तो इसका अदा करना भी उस पर वाजिब नहीं। ये आजकल हमें जलसों में जानने की जरूरत है या नहीं है कि सिर्फ नारा लगा लेने से हम मोमिन बन जाएंगे। आजकल हम जितने भी मोमिन हैं, हम ईमान लाने वाले हैं, ईमान लाने वाले हैं, अमल चलने वाले नहीं हैं। ईमान मोमिन किसे कहते हैं, जिस पर ईमान ले आए हैं उस पर चलें। और हम लोग सिर्फ लाकर आराम से बैठ चुके हैं। जैसे घर में कुरान लाकर रख दिया है और आप समझ रहे हैं कि मेरा काम हो गया। सिर्फ कुरान लाने से नहीं होगा, बल्कि कुरान पढ़ने से होगा। हज़रत हिन्ना ने मन्नत मांग ली। हुआ क्या, हुआ ये फलम वज़अहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा। ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उस 80 साल की उम्र हिन्ना और 130 साल की उम्र में इमरान को अल्लाह ने हमल अता फरमा दिया। दोनों के जरिया हज़रत हिन्ना को हमल हो गया। और जब हमल हुआ तो हज़रत इमरान आए और कहा तुमने ये क्या मन्नत मान ली, तुमने ये नजर कैसे मान ली कि औलाद होगी तो हम बैतुल मुक़द्दस के लिए वक़्फ कर देंगे। क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, कहा कि अगर बेटी पैदा हो गई तब क्या करोगी, बैतुल मुक़द्दस के लिए वक़्फ करेंगे। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह ने अगर तो अगर बेटा देगा तो हम वक़्फ करेंगे, अगर बेटी देगी तब क्या करोगे, तुम्हें तो हमल हो गया, अगर बेटी होगी तब क्या करोगे, क्या करोगी। तो हज़रत मरियम, हज़रत हिन्ना बड़ी परेशान हुई कि रब अब क्या होगा। वल्लाहु फलम वज़अतहा क़ालत इन्नी वज़अतुहा उन्सा। मामला ये हुआ कि ऐसा ही हुआ कि उन्होंने जब जना तो लड़की जना। क्या जना, लड़की जना। और फिर उसके बाद जब लड़की जना तो उन्होंने अर्ज किया ऐ मेरे रब अब क्या होगा, अब क्या होगा। उन्होंने मैंने तो लड़की जनी, यानी अब लड़की बैतुल मुक़द्दस की खिदमत कैसे करेगी, वहां तो लड़के मर्द होते हैं। तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ हिन्ना, ऐ इमरान, घबराने की जरूरत नहीं है।
मैंने जो बेटी दिया है तुम्हारे मांगे हुए बेटे से बेहतर है। मैंने जो बेटी दिया मांगे हुए बेटे से बेहतर है। माना क्या हुआ कि तुम जो मांगते हो वो सही नहीं है, हम जो देते हैं वो सही है। हम सब परेशान किस बात पर हैं? आज दुनिया क्यों परेशान है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, हम जो चाहते हैं नहीं हो रहा है, इसलिए परेशानी है। और ये परेशानी आपने खुद ले लिया है। आप अल्लाह के जो वली, जो इन्हें ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न मनाल है, इसकी वजह क्या है? क्या उनके पास बॉडीगार्ड है जो कोई खौफ नहीं? यही है कि अल्लाह की रजा पे राजी हैं, जो अल्लाह चाहेगा हम उस पर राजी हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मरियम, ऐ हिन्ना, घबराने की जरूरत नहीं है, हम जो तुम्हें दे रहे हैं वो तुम्हें मांगे हुए लड़के से बेहतर है। वसम्मैतुहा मरियम, और हम जो लड़की दे रहे हैं उसका नाम हमने मरियम रखा है। क्या नाम रखा है? मरियम रखा है। हजरत मरियम आ गई। ये वही मरियम है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। ये वही मरियम है जिनके बाप 180 साल और माँ 130 साल और माँ 80 साल की उम्र में ये पैदा हो रही है। तो रब तबारक व तआला एक निज़ामी दुनिया तो बनाया है, लेकिन अल्लाह ताला निज़ामी दुनिया का मोहताज नहीं है। निज़ामी दुनिया तो बनाया है कि मर्द होना जरूरी है, औरत का होना जरूरी है, वक्त का होना जरूरी है, उम्र का लिहाज होना जरूरी, लेकिन अल्लाह इसका मोहताज नहीं है। और अल्लाह ने पहले ये दिखा दिया हज़रत आदम को पैदा कर कर कि हम मर्द औरत के मोहताज नहीं। अल्लाह ताला ने फिर इस तरीके से कई वाक़यात हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पहाड़ से निकाला और कहा कि हम इसके भी मोहताज नहीं है कि किसी जिन्स को किसी जिन्स से निकाले, नहीं, हम ऊँटनी को भी पत्थर से निकाल सकते हैं। तो हम जिस रब के मानने वाले हैं वो कुदरत वाला है, हम जिस रब के मानने वाले हैं वो कादिर है। तो फिर हमारी परेशानी क्यों बढ़ रही है? ये परेशानी इसलिए बढ़ रही है कि हमने अभी तक सही तरीके से अल्लाह पे ईमान नहीं लाया। सिर्फ आमन तो बिल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन सही तरीके से अभी हमने ईमान नहीं लाया। अब देखिए कुरान मुझे क्या क्या सिखा रहा है। हज़रत मरियम पैदा हो गई। हज़रत मरियम सलामुल्लाहि तआला अलैहा का हाल ये होता कि ये हर दिन इतनी बड़ी होती जितनी लड़कियां और बच्चे साल में बड़े होते थे। मरियम रोजाना उतनी बड़ी होती थी। साल में जितने बड़े और बच्चे होते हैं, हज़रत मरियम रोजाना उतनी बड़ी होती थी। अब ये हुआ कि अगर बैतुल मुक़द्दस में इन्हें रखा जाएगा तो इन्हें देखेगा कौन? क्योंकि सब मर्द की सूरत में है, इन्हें देखेगा कौन? तो इसके लिए ये हुआ कि कुर्रा अंदाजी किया जाए। कुर्रा अंदाजी में सबसे पहले ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, कहे कि नहीं, मैं इसकी कफालत करूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं इनका खालू हूं। ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन है? खालू है। तो खालू ने कहा कि मैं इसका करूंगा। तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये बड़ी मुबारक लड़की है, इसकी कफालत मैं करूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कुर्रा अंदाजी करो। कुर्रा अंदाजी जानते हैं? कुर्रा अंदाजी उस काम में जिसमें सब कोई राजी हो और उसमें कोई खलफशार पैदा ना हो, उसका एक वाहिद रास्ता निकालने को कुर्रा अंदाजी कहते हैं। कि चंद लोगों ने दावा किया था, अब चंद लोगों का नाम लिखकर किसी मटके में किसी घड़े में डालकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बुजुर्गों ने अलग अलग तरीका बयान किया। बाज़ ने कहा कि दुरूद शरीफ पढ़कर आंख बंद कर उसमें से किसी एक को निकाल ले और जो आ गया उसी को मान लिया। न लड़ाई न झगड़े, कुर्रा अंदाजी है। अगर यही कुर्रा अंदाजी अगर हमारे यहाँ हो जाए कि मुसलमानों में अगर 10 आदमी अगर इलेक्शन में खड़ा हो, कुर्रा अंदाजी करके अगर एक को खड़ा कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह हम भी कफालत के लिए अच्छे लोगों को खड़ा कर सकते हैं। रब ने क्या कहा? वकफ़लहा ज़करिया, मैंने ज़करिया को उसकी किफालत में दे दी। ज़करिया को मैंने किफालत का हुक्म दे दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम कफालत के लिए तैयार हो। हज़रत मरियम के लिए बैतुल मुक़द्दस में एक मेहराब में एक जगह बना दी गई। वो दिन भर रोज़ा रखती, रात भर इबादत करती, हर वक्त तस्बीह तहलील में रहती और मेहराब का बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता, बंद कर दिया। अब क्या? कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम एक बार बाहर किसी काम से चले गए
सूरज गुरूब हो गया, दिल में ख्याल आया कि मरियम तो रोजा रखती हैं, मरियम रोजा रखती हैं और मैं बाहर से बंद करके आ गया हूं ताकि कोई ना अंदर से बाहर आ सके ना बाहर से कोई अंदर जा सके। तो हमने तो ताला मार दिया है, जब ताला मार दिया है तो आखिर वो इफ्तार कैसे करेगी। बड़ी तेजी के साथ दौड़े हुए आए, बड़ी तेजी के साथ आए और चाह के पता ले क्या हुआ और फिर से कुछ हम दें। तो क्या हुआ, कुल्लमा दखला अलैहा ज़का मिहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़ा। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ताला खोला, अंदर गए तो क्या देखा कि यहाँ तो हर तरह का रिस्क पड़ा हुआ है, यहाँ तो हर तरह का एक से एक नेमतें पड़ी हुई हैं। अल्लाहु अकबर। क्या हुआ, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह। जब उन्होंने कहा ए मरियम ये क्या है, ये कहां से आया, हज़रत मरियम के क़ालत मिन इंदिल्लाह, ये सब जो आया है अल्लाह की तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। और अल्लाह जो रिस्क जो मुझे अता फरमाया है वो बेहिसाब देने वाला है। यहाँ अल्लाह ने क्या बताया कि हम बंद दरवाजे के अंदर भी हम चाहें तो दे सकते हैं, बंद दरवाजे के अंदर भी चाहें तो दे सकते हैं, तुम्हें किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। आवाज सबसे ज्यादा फकीर मुसलमानों में, अब अल्लाह ने इसको मना किया, सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले मुसलमानों में। ये बहुत बड़ा अलमिया, ये बहुत बड़ा इल्म हदीस पाक में है। अगर किसी के पास एक वक्त की रोटी मौजूद हो और उसने अगर दस्ते सवाल फैला दिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मैदान महशर में इस हाल में उठाएगा, उसके जिस्म पर सिर्फ हड्डियां होंगी, गोश्त नहीं होंगे, बगैर गोश्त कुछ उठाया जाएगा, उसे रुसवा कर दिया जाएगा। अगर एक वक्त का भी खाना उसके पास मौजूद है तो उस वक्त वो हाथ नहीं फैला सकता। आज बताइए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फकीर भीख मांगने वाले हैं, उसकी वजह क्या है? गरीबी नहीं है, उसकी वजह ईमान की कमजोरी। हम उस रब के मानने वाले हैं जो बंद दरवाजे के अंदर देता है। आप उसके खालिस बंदे क्यों नहीं बनते कि फिर अल्लाह ताला आपका इंतजाम फरमा दे, आपको जाने की क्या जरूरत है? तो अल्लाह ताला बंद दरवाजे में हुआ क्या कि जब देखा कि बंद दरवाजे के अंदर अल्लाह ने रिस्क दे दिया, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम जो खालू हैं, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी उम्र तकरीबन 90 साल और इनके पास भी कोई औलाद नहीं, इनके पास भी कोई औलाद नहीं। अब इनके दिल में ये ख्याल आया कि जब अल्लाह बंद दरवाजे में बिन मौसम के फल दे सकता है तो क्या मेरे बिन मौसम के कोई औलाद नहीं दे सकता? जब अल्लाह ताला बंद दरवाजे में के अंदर बिन मौसम का फल देने पर कादिर है और दे सकता है, क्या इस बूढ़े को नहीं दे सकता? तो क्या कहा, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। कहा ऐ मेरे रब, मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे पाक साफ सुथरी औलाद दे दे। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, अपने रब से दुआ करनी। क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम तेरे दर से महरूम हुए हैं और बेशक तू अता फरमाने वाला, बेशक तू अता फरमाने वाला, हम ना उम्मीद नहीं है। ये कौन मांग रहा है? 90 साल का बूढ़ा इस उम्र में औलाद मांग रहे हैं। अब अल्लाह ताला जिस अंदाज ज़करिया सलाम ने मांगा उसको भी नकल फरमाए दूसरी जगह में, इज़नादा रब्बहु निदाअन खफिया, कि जब ज़करिया ने खफिया आहिस्ता से कहा, यानी रब मांगने वालों को इतना पसंद फरमाता है कि किस अंदाज मांगा अल्लाह ने उसे भी लिख दिया। इज़नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वस्तअल रअसु शैबुन वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया। और फिर दुआ भी मांग रहे हैं, मांग भी रहे हैं और कह रहे अल्लाह मेरी हड्डी कमजोर हो गई है, मेरी हड्डी कमजोर हो गई है और सर के बाल में भभूके फूटे हैं, सर के बाल में भभूके, यानी इतना सफेद हो गया है कि दूर से ही लोग ये देखते हैं कि ये बूढ़ा हो गया है।
सर के सारे बाल सफेद हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, और कह रहे ए अल्लाह मुझे औलाद। मुफस्सिर फरमाते हैं जो खफिया यानी आहिस्ता से मांगा, उसकी वजह यही थी कि ऐसा ना हो कि लोग सोचे कि देखो बुढ़ापे में ये क्या मांग रहा है। एक रवायत में यह है कि इसलिए मांगा कि बुढ़ापे की वजह से आवाज ही हल्की हो गई थी, और एक रवायत में यह है कि आहिस्ता से इसलिए मांगा कि रिया ना हो जाए, दिखावा ना हो। अल मुख्तसर ये है कि अल्लाह ताला ने से जब मांगा तो फनादतहुल मलाइकतु कायमुन युसल्ली फिल मिहराब। हुआ क्या कि ये मेहराब में खड़े होकर कायमुन युसल्ली फिल मिहराब, मेहराब में खड़े होकर ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। अब नमाज पढ़ रहे हैं, इतने में एक फरिश्ता आया। वहां ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या थे? उसके वली अहद थे, वो जिसको जब इजाजत देते तभी कोई अंदर आता था। सबसे बड़े आलिम थे, जब कोई इजाजत देता तो अंदर कोई आता था। सारे लोग दरवाजे के साथ बाहर खड़े थे, लेकिन एक फरिश्ता अंदर आए, और आने के बाद क्या हुआ? आने के बाद उसने कहा ए ज़करिया, हम तुम्हें यहया की खुशखबरी देते हैं। किसकी देते हैं? यहया की, यानी यहया अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने खुशखबरी अता फरमा दी। तुम्हें औलाद दे रहे हैं जो यहया है, और इस नाम का लड़का अभी तक मैंने पैदा नहीं किया। बताना मकसद ये है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में, बैतुल मुक़द्दस में है। दुआ कहाँ मांग रहे हैं? मेहराबे मरियम, मेहराबे मरियम। खुद नबी हैं, और हजरत मरियम क्या है? हजरत मरियम वलिया, हजरत मरियम वलिया हैं, और उस मेहराब में दुआ मांग रहे हैं, उस मेहराब में दुआ मांग रहे हैं नबी होकर। और ये याद रखें, कोई वली जितना ऊंचा मकाम हो जाए नबी की बराबरी नहीं कर सकता। नबी नबी है, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला वली के मकाम को बताने के लिए नबी के मकाम से ही वली के मकाम का इम्तियाज बख्श देता है। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी हैं, बैतुल मुक़द्दस में हैं। अब लोग ये कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम दुआ मांगने के लिए अजमेर शरीफ क्यों जाते हो, अमजद शरीफ क्यों जाते हो, और काजी शुक्रुल्लाह के पास क्यों जाते हो? मस्जिद में जाओ। तो सवाल यह है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम तो बैतुल मुक़द्दस में थे, इतनी बड़ी मस्जिद तो हमारे पास नहीं मिल सकती हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी वो मेहराबे मरियम में खड़े होकर कह रहे हैं ऐ अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। इससे पता ये चला कि नबी ने दुआ मांगकर बता दिया है कि जहाँ अल्लाह का कोई वली हो वहाँ दुआ मांगने से अल्लाह ताला जल्दी कबूल फरमा लेता है। यहाँ से कुरान से साबित हो गया कि वलियों की बारगाह में जाना चाहिए, वलियों की बारगाह में जाकर अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारी इस्लाह भी होनी चाहिए। वली की बारगाह में जाएं तो चूंकि वली अल्लाह के वली है और वो शरीयत के पाबंद होते हैं, तो वो शरीयत को तोड़ के नहीं जाना चाहिए, शरीयत को तोड़ कर नहीं जाना चाहिए, ढोल बाजे के साथ नहीं जाना चाहिए, नाच गाने के साथ नहीं जाना चाहिए, मर्द औरत का इख्तलात नहीं होना चाहिए, इसका एहतियात होना चाहिए। इसलिए कि आप किसके पास जा रहे हैं? अल्लाह के दोस्त के पास, और अल्लाह ही की नाफरमानी करके तो क्या दोस्त कबूल करेगा? आप के पास कोई जाए और वो आपके दोस्त की नाफरमानी करके जाए तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? तो आप एक वली के पास जा रहे हैं और अल्लाह की नाफरमानी करके जा रहे हैं तो वली खुश नहीं होंगे। वली को खुश करने का तरीका यह है कि आप अल्लाह की अताअत करें, अल्लाह की फर्मा बरदारी करें, और फिर बारगाह औलिया में हाजिर हों, और फिर शरीयत के मुताबिक उनसे दुआ करें।